गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। गुरुजी, बाबा के भक्त प्रशांत सिदानी का प्रश्न है, जब हम मेहंदीपुर से आते हैं तो हमें गद्दे पर सोना चाहिए क्या? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने होली का जो त्यौहार मनाया है, अभी अभी गया है, आपका अच्छे से कुशल मंगल से त्यौहार मना होगा। ऐसी कृपा और बाबा जी का आशीर्वाद आप पर बने रहे। मेहंदीपुर से आने के बाद अभी सवाल किया भगत ने कि गद्दे पर सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। गद्दे पर आप सोएं या न सोएं, पहले प्राचीन नियम थे, अब कुछ नियम में बदलाव आ चुका है। तो आप ज़मीन पर भी सो सकते हैं, गद्दे पर भी सो सकते हैं, पलंग पर भी सो सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। गुरुजी, अभी इनका अगला प्रश्न है कि जो कपड़े हम मेहंदीपुर में पहनते हैं उनका हमें दोबारा से प्रयोग कर लेना चाहिए या नहीं, उन कपड़ों को हमें किसी को या दान दे देने चाहिए? देखिए, आप जब मेहंदीपुर से आते हैं तो आप काफ़ी सारा सामान साथ में लेके जाते हैं और काफ़ी सारा सामान आप वापस लेके आते हैं, पर कुछ भ्रांतियां फैली हुई हैं। और मैं बाबा जी का भगत हूं, आप बाबा जी के भगत हैं। हम सब मिलकर के बाबा जी के इस भ्रांतियों को दूर करना है, जो बाबा जी के प्रति लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं। आपको हैरानी की बात बताऊं, जब मैं मेहंदीपुर जाता था तो मुझे भी ये कहते थे मेहंदीपुर नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पर जैसे जैसे हम वहाँ जाने लगे, हमारे गुरु ने हमारी भ्रांतियों को दूर किया और अब हम वहाँ पे जाते हैं। हम बाबा जी से प्यार करते हैं, बाबा जी सबको प्यार करते हैं। आप भी प्यार करके देखो। आप जो कपड़ा आप बैग लेके गए हैं, जो कपड़ा आप साथ में लेके गए हैं, जो भी चीज़ आप साथ में लेके गए हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ हैं, क्या आप वहीं छोड़ के आते हो? आप ये सोने की अंगूठी है, ये वाली अंगूठी को क्या साथ में लेके नहीं आते, वापस छोड़ के आते हो? आप सिर्फ क्या वो पेस्ट, शैम्पू, साबुन, इन चीज़ों को छोड़ के आते हो? लेकिन इस तरह का काम नहीं होता। आपको अपने कपड़े को धो करके वॉश आउट करना चाहिए और आप उसे पुनः पहन सकते हैं। कोई भी चीज़ छोड़ के आने की आवश्यकता नहीं है। गुरुजी, उमेश जोशी का प्रश्न है कि बालाजी में किसी गुरु के साथ जाना चाहिए या हम अकेले या परिवार के साथ, या हमारे संकट कटवाने के लिए जा सकते हैं क्या? आपने बहुत प्यारा प्रश्न किया है और ये जन कल्याण के हित में है प्रश्न है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं बाबा जी के प्रति, वो इससे दूर हो जाएंगी। मेरा मकसद केवल एक ही है कि बाबा जी के प्रति जो भ्रांतियां फैली हैं उन्हें दूर करें। पहली बात तो आप ये समझिए, आप मेहंदीपुर जा रहे हैं, आप दर्शन करने जा रहे हैं, तो मेहंदीपुर में ये होता है कि जब आप दर्शन करने जाते हैं ना, तो वहाँ पर आप परिवार को साथ लेके जाते हैं। हम भी अपने परिवार को साथ लेके जाते हैं, तो जाना चाहिए परिवार को साथ लेके। अब प्रश्न का आपका आंसर हो गया है कि आप परिवार को साथ लेके जा सकते हैं और परिवार को साथ लेके ही जाना चाहिए, क्योंकि सबके बंधन कटने चाहिए। वहाँ पे बंधन कटते हैं, सबके भोग लगने चाहिए, सबके बंधन कटने चाहिए। कोई एक भी रह गया तो समझ लो कि उसके शरीर पे भी वो चीज़ वहाँ वास कर सकती है। तो आपको सहपरिवार जाना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न आपने किया था कि कोई गुरु ना हो तो क्या हम अकेले जा सकते हैं? देखिए, काफ़ी सारे लोगों के गुरु नहीं होते, वो अकेले जाते तो ज़रूर हैं, परंतु वहाँ पे आप जाके देखेंगे कि जब वहाँ पे कोई पेशी आ जाती है या कोई संकट आ जाता है तो वहाँ पर वो संभाल नहीं पाता, क्योंकि देखिए वहाँ मेहंदीपुर है। उसका जो रहस्य है, मेहंदीपुर बालाजी का रहस्य है, विज्ञान भी नहीं सुलझा पाई है। वहाँ पर तो जा करके अगर आपके अंदर कोई संकट है, आपके अंदर कोई ऊपरी बाधा है, प्रेत बाधा है, तो वहाँ जाके उसने उछलना ही उछलना है, वहाँ जाकर के उसके मार पड़नी ही पड़नी है। फिर आप क्या करते हैं? जब आप जाते हैं तब आप नॉर्मल थे, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि बाबा जी के दरबार में आए थे तो हम तो अच्छे खासे आए थे, सही आए थे, और एकदम से हमारे साथ ये हो गया। ऐसा नहीं है, वो आपके साथ था, चीज़ थी। जिस प्रकार से आपको शरीर में कोई बीमारी है, रिपोर्ट में आने के बाद आप उसे स्वीकार कर लेते हैं कि इतनी बीमारी आपको स्वीकार हुई है, तो आप सोचिए इसी प्रकार से जब आप मेहंदीपुर जाते हैं और आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हो जाए तो आप वहाँ पे घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं, और डरने के बाद आपके सारे डिसीजन गलत होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में गुरु केवल आपको क्या करता है, गुरु को अनुभव होता है उन चीज़ों का, और गुरु आपको उन डर से बाहर निकालता है और धीरे धीरे बाबा के साथ आपका रिश्ता जोड़ना शुरू कर देता है, और उस संकट को किस प्रकार से बिठाया जाए वो प्रक्रिया होती है। तो इसी प्रकार से आप को गुरु के साथ भी जा सकते हैं और वहाँ पर आप अकेले भी जा सकते हैं। मैंने आपको दोनों स्थिति बता दी। अब आपके पास गुरु नहीं है तो क्या करें? देख, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप बाबा जी के पास प्रार्थना करें कि बाबा जी से प्रार्थना करके, घर से प्रार्थना करके चलें, उसारा करके चलें। मैंने सारी विधि विधान अपनी वीडियो इनमें दे रखे हैं, वीडियो को देख के चलें और आप वहाँ पर जाएं, उसी कार्यक्रम के अनुसार करके जाएं। लगभग आपका
70 से 80% काम हो जाएगा। ऐसी बाबा से प्रार्थना करके विश्वास करके जाएं, बाबा जी आपके ऊपर कल्याण करें। जय श्री राम। गुरुजी अगला क्वेश्चन है, अर्जी कितने की लगती है, कैसे पता चले कि स्वीकार होगी या नहीं? देखिए, अर्जी जो नगद रूप से अर्जी लगती है वो 281 रुपये की लगती है, और जो वहाँ पे अभी अर्जी का नियम बदला है तो वहाँ पे एक 251 रुपये की वहाँ से अर्जी ली जाती है। अर्जी में जो मैंने वीडियो बना रखी है, एक लड्डुओं का और पतासों का एक डब्बा मिलता है, और वो प्योर देसी घी का होता है, प्योर देसी घी का, और उसी को आप बाबा जी को अर्पण करते हैं, और वो तीनों देवताओं को वो ही अर्जी लगती है। उसके कुछ जो लड्डू बचते हैं वो आप घर ले जा सकते हैं। और किया था कि अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं हुई, इसके बारे में कैसे पता लगे? देखिए, आप जिस गुरु के साथ जाते हैं ना, तो उनको पास दूत महाराज होते हैं, और दूत महाराज के माध्यम से ये बात पता लग जाती है कि वो अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो दोबारा अर्जी लगवानी पड़ जाती है। कई बार अर्जी 3 बार लगवानी पड़ जाती है। तो कई बार कहते हैं ना कि अर्जी बहुत दे चुका, इस बार गौर कर दीजिए। तो वहाँ पर अर्जी ही देनी पड़ती है, और वहाँ पर बंधन कटवाने पड़ते हैं, भोग लगाने पड़ते हैं, और फिर गुरु जी क्या होते हैं, जो भी वहाँ पर गुरु जाते हैं वो आपका निपटारा करवा देते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगेगी और इससे जन कल्याण होगा। तो आप सभी बाबा जी के भगत, मैं बाबा जी को जानता हूँ, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ना करें कोई बात नहीं, पर जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम भक्तों। जय श्री राम गुरु। तेरे भवन में पड़ा रहूंगा, बन के सेवादार तेरा। बालाजी मन नौकर लाले, मन भाग्या दरबार तेरा। तेरे भवन में पड़ा रहूंगा, बन के सेवादार तेरा। इष्ट देव तू मेरा पापा, बचाओ या दिन मेरे बदलत तो पता नहीं, मैं बच क्या रोज अंधेरे में। इष्ट देव तो मेरा बाबा, तू बालाजी दरबार तेरा। तेरे भवन में पड़ा रहूंगा, बड़ के सेवादार तेरा। बालाजी मन नौकर लाल, मन भाग्या दरबार तेरा। तेरे पड़ा रहूंगा, बड़ के सेवादार तेरा। इष्ट देव तू मेरा बापा, बचाओ या मन मेरे में। ये बदलत तो पता नहीं, मैं बच क्या रोज अंधेरे में। इष्ट देव तू मेरा बापा, बचाओ या दिन मेरे में। ये बदलत तो पता नहीं, मैं बच क्या रोज अंधेरे में। बच क्या रोज अंधेरे में। बच क्या